तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, पृथ्वी पर एक भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। लोग हाहाकार कर रहे थे और जीवन संकट में था। चारों ओर निराशा का अंधकार छाया हुआ था। ऐसे कठिन समय में एक छोटे से गांव में कुशल नाम का एक साधारण किसान रहता था। कुशल महादेव का परम भक्त था, लेकिन उसके पास पूजा करने के लिए न कोई मूर्ति थी और न ही कोई भव्य मंदिर। वह बस एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एक छोटे से पत्थर को शिव मानकर प्रतिदिन जल चढ़ाया करता था। अब जब पानी ही नहीं था तो वह जल कैसे चढ़ाता। कुशल का हृदय व्यथित था। उसने निश्चय किया कि वह तब तक अन्न जल त्याग देगा जब तक महादेव प्रसन्न होकर वर्षा नहीं करते। वह बरगद के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करने लगा। उसने न पानी पिया और न ही कुछ खाया। 2 दिन बीत गए। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, पर उसका संकल्प अटल रहा। तीसरे दिन जब वह लगभग मूर्छित होने वाला था, उसे अपने कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, उठ वत्स, मुझे जल पिला। कुशल ने आंखें खोली। उसके सामने एक बूढ़ा, कमजोर, लगभग मरने की कगार पर बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसके होंठ सूखे थे और वह पानी के लिए तड़प रहा था। कुशल ने बिना एक पल भी सोचे अपनी अंतिम शक्ति बटोरी। उसने अपने पास रखा सूखा हुआ मिट्टी का एक घड़ा उठाया और उस बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर पास के एक पुराने, लगभग सूखे कुएं की ओर ले गया। कुएं में बहुत कम पानी बचा था और वह भी मैला। कुशल ने अपने हाथों से उस मैले पानी को अंजलि में भरा और उस बूढ़े व्यक्ति को पिलाया। बूढ़े ने एक सांस में सारा पानी पी लिया। जैसे ही बूढ़े ने पानी पिया, कुशल को लगा जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। बूढ़े ने कुशल की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अलौकिक तेज था। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगा। उसके वस्त्र बदल गए, शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और उसके माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हो गया। यह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। कुशल चकित रह गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कुशल को उठाया और बोले, वत्स, तुमने मुझे जल पिलाया। तुमने अपने अंतिम कण पानी को स्वयं पीने के बजाय एक प्यासे को दिया। यही सच्ची भक्ति है। तुमने सोचा था कि तुम मुझे एक पत्थर पर जल चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन तुमने तो मुझे अपने हृदय का एक प्रेम से तृप्त कर दिया। जैसे ही महादेव ने ये शब्द कहे, आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे हो गए, नदियां फिर से बह निकली और धरती पर जीवन लौट आया। कुशल की भक्ति ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। लोग खुशी से झूम उठे और महादेव का जयकार करने लगे। कुशल ने उस दिन सीखा कि महादेव को जल चढ़ाना केवल एक प्रतीक है। वास्तविक पूजा तो तब होती है जब हम दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित कर देते हैं। मूसलाधार वर्षा ने धरती की प्यास तो बुझा दी, लेकिन कुशल के मन में अब एक नई जिज्ञासा ने जन्म ले लिया था। महादेव के साक्षात दर्शन पाकर वह कृतज्ञ तो था, परंतु उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा का कारण कैसे बनी। महादेव अभी भी उसके सम्मुख खड़े मुस्कुरा रहे थे। कुशल ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, इस संसार में हजारों लोग भव्य मंदिरों में स्वर्ण कलशों से आपका अभिषेक करते हैं, 56 भोग लगाते हैं। मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मैंने तो आपको केवल कुएं का मैला पानी पिलाया, फिर भी आपने मुझ पर इतनी बड़ी दया की। क्या यह अन्य भक्तों के साथ अन्याय नहीं है। महादेव की जटाओं से गिरती वर्षा की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थी। उन्होंने सौम्यता से उत्तर दिया, वत्स, मंदिर के कलश का जल और 56 भोग अक्सर प्रदर्शन और अधिकार की भावना से चढ़ाए जाते हैं। भक्त को लगता है कि वह मुझे कुछ दे रहा है, लेकिन तुमने उस क्षण मुझे जल पिलाया जब तुम्हारे पास खुद के प्राण बचाने के लिए भी जल नहीं था। तुमने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया ताकि कोई दूसरा जीवित रह सके। जहाँ मैं मर जाता है और परोपकार जीवित होता है, वहीं मेरा वास्तविक वास होता है।
इसके बाद महादेव ने कुशल को एक दिव्य बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत के मध्य में बो देना। ये केवल अन्न नहीं बल्कि संतोष की फसल उगाएगा। इतना कहकर महादेव कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। कुशल ने वह बीज बोया। कुछ ही दिनों में वहां एक अद्भुत वृक्ष उगा जिसके फल कभी समाप्त नहीं होते थे। कुशल ने उन फलों को कभी अकेले नहीं खाया, उसने पूरे गांव के लिए एक साझा रसोई शुरू की। अकाल की मार झेल चुके लोग अब प्रेम और मिलजुल कर रहने लगे थे। कुशल के खेत में उगे उस वृक्ष की छाया में बैठकर अब लोग शास्त्रों की चर्चा नहीं करते थे बल्कि एक दूसरे के दुख बांटते थे। गांव के लालची जमींदार ने जब ये सुना तो उसने सोचा कि वह उस दिव्य वृक्ष को काटकर अपने महल में ले जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, वृक्ष से पानी की एक तेज धार निकली और जमींदार के अहंकार को धोते हुए उसे दूर फेंक दिया। वह समझ गया कि यह वृक्ष केवल त्याग करने वालों के लिए है, संग्रह करने वालों के लिए नहीं। समय बीतता गया और वह गांव शिव धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुशल ने सिद्ध कर दिया कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष विधि की नहीं बल्कि एक ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो दूसरों के कष्ट को अपना समझ सके। आज भी लोग कहते हैं कि उस गांव की मिट्टी में आज भी महादेव की मुस्कान बसती है, क्योंकि वहां आज भी कोई भूखा नहीं सोता। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।